जनपद फिरोजाबाद में लगातार चुनावी सर्वे चल रहा है, चुनावी तैयारियां चल रही हैं। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारियां करनी है। सबको अधिकार है, हक है तैयारी करने का, चाहे वो विश्वास यात्रा हो, चाहे वो रथ यात्रा हो। उसी कड़ी में आपको बता दें जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विधानसभा में तैयारियां की जा रही हैं। आखिर क्या माजरा क्या हुआ यहाँ पर? एसडीएम महोदय आए, झड़प हो रही। समाजवादी का क्षेत्र है। हाँ। समाजवादी लोगों को परेशान करने के लिए इन लोगों ने मन बना लिया है। सब अधिकारी बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। हाँ। हमारी एक बेवा चाची थी, हाँ। विधवा थी बेचारी, हाँ। उनके घर में घुस गए, उनसे फोन छीन लाए। अभी मामला क्या हुआ था? अभी यही मामला है। दुकानों पर छापा, गोदामों पर छापा, घरों पर छापा। हाँ। गरीब लोग रह रहे हैं, रोजी रोटी का साधन जुटा रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ छापा डाल रहे हैं। हाँ। तो हम लोग आए, प्रचार में थे। हाँ। तो हमने बात की। प्रचार में किसी तरीके की आप बदतमीजी या जुलूस या नारेबाजी कर रहे थे? हमारे यहाँ कोई जुलूस और नारेबाजी, हम हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं सिर्फ। समाजवादी पार्टी एसडीएम साहब से क्या हुआ था? हमारे प्रचार से कोई ताल्लुक नहीं, जनता को उत्पीड़न कर रहे थे। अच्छा, उसके बीच में हम कूदे हैं। अच्छा। हाँ, हमारी जनता का जब उत्पीड़न होगा तो हम अपनी जनता के साथ आएंगे। किस तरीके का आरोप? क्या हुआ? आरोप यह है एसडीएम साहब के घर पर क्या हुआ था, बताएं। ऐसा है जी, एसडीएम साहब यानी जब इलेक्शन का ये पीरियड चल रहा है तो उसमें ये छापेमारी शासन का, ये सरकार की तरफ से उत्पीड़न करने का ये एक यानी भूमिका बना रखी है कि इन्हें धमकाओ, ये करो। मतलब इनका ये नहीं है। जब हमारा काफिला चल रहा है तो यानी एसडीएम साहब हैं, उनको यानी ये देखना चाहिए कि हम यानी ऐसे क्यों कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि अभी क्या हुआ था? अभी मैं बता रहा हूँ ना पूरा। इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इसलिए रोजगार कर रहे हैं, दुकानों पे छापा डालना शुरू कर दिया। छोटी छोटी दुकानें हैं, अब ये लाइसेंस कहाँ से लेंगे? किस चीज की दुकानें थी ये? सारी परचूनी की दुकानें हैं और भी यानी हलवाई की दुकानें हैं, सारी यानी जो भी दुकानें हैं। क्या इनके पास काला धन था? ये जाने के किस विषय में डाल रहे हैं। मगर ये छापा डालने की इनकी ये क्या रणनीति है, ये तो ये बनाए जहाँ हम खड़े हैं सुनो। और जो भी इनका विरोध कर रहा है, उनका मोबाइल छीन रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये यानी बीजेपी की मंशा है, ये होने वाली नहीं है। कितना भी धमकाए या कुछ करे। किसकी दुकानों पे छापेमारी की है? यहाँ कोई है? ये लोकल में सारी दुकानें हैं, सारी दुकानों पे छापे डाल रहे हैं। आप लोगों की दुकान पे डाला, बीज वाली दुकान पे डाला था। पीछे वाली किस चीज की दुकान थी भैया? बीज की दुकान थी, खाद बीज की। हाँ, उसको ये जगह कौन सी है भैया? ये रूपसपुर चौराहा है। रूपसपुर चौराहा। तो खाद बीज की दुकान, खाद बीज की दुकान है, परचूनी की दुकान है, सब पे छापे मार रहे। और क्या है? तो ये आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी दुकान जैसे कि खाद बीज की दुकान रही या समोसों की रही या फिर परचून की दुकान रही, तो आज यहाँ पर एसडीएम महोदय निकले, बड़ी छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं आम जनता का उत्पीड़न तो हो ही रहा है, लेकिन अधिकारी भी आम जनता का उत्पीड़न करने से बच नहीं रहे हैं। ये है सुशासन उत्तर प्रदेश का, ये है भाजपा सरकार। जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर, खुद एसडीएम महोदय मौजूद है। भैया किसकी दुकान पर क्या हुआ था? आप लोग तो यहीं खड़े थे ना, क्या हुआ था? आगे क्या हुआ था यहाँ पर? अरे कुछ नहीं, ये दुकानें खुली थी तो यहाँ पे सारी दुकानें तो आके यहाँ छापेमारी हो रही है। और क्या किस चीज की दुकान है? ये बीज की, परचूनी की, सब्जी की क्या काला धन था आप लोगों की दुकान? नहीं, कोई काला धन नहीं था यहाँ पे। क्यों छापेमारी कार्रवाई? पता नहीं बीजेपी है क्या कर रहे हैं, पता नहीं उन्हीं की समस्या क्या। किस चीज की दुकान थी भैया आपकी? मेरी इसी की थी, परचूनी की दुकान थी पीछे। तो आप लोगों ने अभी तो बंद कर दी, सब खोली थी? नहीं, हाँ बंद कर दी, छापा पड़ रहा है। यस। तो आप क्या मानते हैं, क्या किस कोई लेटर या कोई दिखाया कि हम इस तहत? नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, वैसे ही छापामारी हो रही है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। छोटी छोटी दुकानें हैं और आप देख सकते हैं, कोई कारण नहीं बताया कि क्यों हमारा? नहीं, कोई कारण नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया। यहाँ एसडीएम महोदय खड़े हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं खुद, और उन्हीं को समर्थन करने समाजवादी पार्टी जो प्रचार प्रसार में निकली हुई थी। गाड़ी देख सकते हैं आप एसडीएम महोदय की मेरे पीछे खड़ी है, और छोटी छोटी दुकानों में यहाँ बड़ी छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में आपको बता दूं, यहाँ पर परचून की दुकान है, मेरे जहाँ मैं खड़ी थी, यहाँ मोबाइल की दुकान है, किसी का जन सेवा केंद्र है, किसी की खाद बीज की दुकान है, किसी की परचून की दुकान है। तो एसडीएम महोदय लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में जाके छापेमार की कार्रवाई कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का सुशासन। ग्रामीण क्षेत्रों में भैया क्या मिलेगा? काला धन मिलेगा या यहाँ पर क्या मिलेगा? ये 2 वक्त की रोटी करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं। तो उसी बीच में समाजवादी पार्टी अपने प्रचार प्रसार में निकली है, और प्रचार प्रसार में जब ये छापेमारी कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने देखी तो उनके विरोध किया, उनके आम
जन की दुकानों के समर्थन में आई। क्या मानते हैं इस तरह की छापेमारी ग्रामीण अंचल में क्या काला धन है वाकई? पूरे उत्तर प्रदेश में हाँ। डीएपी यूरिया की कमी है। हाँ। और डीएपी की खाद जो 1200 रुपए की बिकती है उसकी हाँ। सरकारी रेट है। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में 1700 में बिकी है। हाँ। यूरिया की 250 रुपए रेट है, 400 में बिक रही है। यूरिया है नहीं, डीएपी है नहीं। पहले तो लोगों ने लाइन में लगाया, ठीक है। लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिली। हाँ। अब इस समय किसान को यूरिया की भारी जरूरत है। हाँ। तो किसान इस समय कोई रेट नहीं देख रहा है, प्राइवेट दुकानें हो या फसल है, मौसम है। मौसम है, सही बात है। इस वजह से उसे ब्लैक में लेनी पड़ रही है। अधिकारियों का ये धंधा बन गया है। किस तरीके का धंधा? धंधा ये बन गया है कि जगह जगह दुकानों पे ये जाते हैं, ठीक है। अपने पेशकारों, अपने जो अदली हैं उनके माध्यम से ये गरीब लोगों से पैसा लेते हैं। ये भी ब्लैक करवा रहे हैं। आज कहाँ पर छापेमार कार्रवाई की गई है? आपने समर्थन रूपसपुर हाँ। गाँव रूपसपुर में कितनी दुकानों पर? कितनी दुकानों पर? रूपसपुर चौराहा गुनाऊ पे लगभग कितनी दुकानों? 2 दुकानों पर छापामारी की गई है। और किस ये चीज की दुकानें थी वो? ये खादी बीज की दुकान है। ये तो यूरिया बेचता ही नहीं। खाद बीज की दुकान खाद बीज की दुकान, ये तो तो इसमें यूरिया ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लैक का तो धंधा बना रखा है इन लोगों ने। कुछ लोगों का यहाँ ये भी कहना है कि परचून की दुकानों पर भी, परचूनों की दुकान पर भी मार रहा है। ये असल बात ये है कि ये लोग समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए हैं। अच्छा, ये सरकार अच्छा, कोई भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगाएगी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको दमन दमन कर रहा है, उसका दमन कर रहा है। क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का सुशासन के लिए क्या कहना है? खिसियाई हुई है सब भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई है जिसका कोई नाम नहीं है। अगर कोई सर पर लाल टोपी पहना है तो भैया छापा पड़ेगा। अगर कोई परचून की दुकान पर झंडा लगाया हुआ है तो छापा पड़ेगा। आखिरकार चल क्या रहा है देश में, आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। ये है उत्तर प्रदेश यानी भारतीय जनता पार्टी का सुशासन। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं मेरे पीछे, ये देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण लोग हैं। क्या आए दिन इसी तरह से ये लोग एसडीएम महोदय आते हैं? इसी तरीका से यहाँ पर जो इस तरीके से एटीएम सामने जो छापेमारी की है यहाँ पर, वो बिल्कुल अनलीगल है। अभी जो कि ना तो कोई सूचना थी ना कुछ भी। क्या कोई बताया कि हाँ छापेमारी कार्रवाई कर रहे हैं? क्या छापेमारी में कुछ निकला? कुछ बताया? कुछ नहीं निकला। कुछ निकला हो या कोई बात हुई हो? उसमें धक्का मारा। महिला के हाथ से मोबाइल छीना? महिला के हाथ में मोबाइल था, उससे मोबाइल छीना, उसमें धक्का दिया। क्या है नाम, क्या है एसडीएम का? महिला एसडीएम सदर फिरोजाबाद सदर। क्या महिला कहाँ है? वो पीड़ित महिला? वो पीड़ित महिला यही है जैसे मोबाइल छीना। भैया महिला को बुलाइए, कहाँ है? कहाँ है ये महिला? बुलाओ भैया, कहाँ है? तो ये बदतमीजी और बदसलूकी जो है वो हद से बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं महिला शक्ति अभियान जो लगातार दावे किए जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नारी शक्ति अभियान, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जा रहा है। जब अधिकारी महिलाओं को इस तरह से धक्के मारते हैं, उनका फोन छीनते हैं, ये पूरे से माफी चाहती हूँ। तो ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के, ये है उत्तर प्रदेश के अधिकारी और ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस, जहां आम गरीब जनता की दुकानें हैं, जहां पर भैया काला धन नहीं है, जहां लोग 2 वक्त की रोटी खाते हैं अपनी दुकानों से। उन महिलाओं के, उन लोगों के पास अधिकारी आते हैं, अपनी हेकड़ी दिखाते हैं, उनसे मोबाइल छीनते हैं, महिलाओं से दबंगई करते हैं, बदतमीजी करते हैं और छापेमार की कार्रवाई करते हैं। और आज हम आपको बता दें एक बहुत बड़ी और खास बात, फिरोजाबाद में विश्वास यात्रा निकाली जा रही है। विश्वास यात्रा का साफ उद्देश्य है कि जनता में विश्वास को पैदा करना, लेकिन विश्वास यात्रा ऐसे निकाली जाएगी? विश्वास यात्रा का ये उद्देश्य आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी का काफिला प्रचार प्रसार से यहाँ से गुजरा हुआ है, आपको बता दें। और सीधे डॉक्टर एमएलसी से बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार डॉक्टर साहब, भैया शांत कर लीजिए। एमएलसी साहब, लगातार आपका जन प्रचार जो है वो चल रहा है, लेकिन उसी कड़ी में हमने यहाँ देखा कि एसडीएम महोदय आए और छोटी छोटी दुकानों पर मतलब धक्का मारा। क्या मानते हैं इस नजरिए को, क्या देखते हैं? देखिए, हम लोग चुनाव प्रचार में हैं और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में जगह जगह जाकर ये प्रचार कर रही है।
हम लोग सभी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी। मैं यहाँ साइकिल के समर्थन में वोट मांगने आया हूँ। साइकिल से जीतेंगे तभी यहाँ प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और अखिलेश यादव जी ने प्रदेश में बहुत विकास किया है। 2012 से 17 तक 5 साल में इतना विकास कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका 10% भी नहीं किया है। उसका जीता जागता उदाहरण अभी हम तो पीछे रह गए। एसडीएम साहब बता रहे चले गए। इस तरह से बदतमीजी की है तो उसकी हम कार्रवाई कराएंगे। महिला का मोबाइल छीना, महिला को धक्का दिया। अभी जानकारी करके डीएम साहब से शिकायत करते हैं, उनके खिलाफ लिख के देते हैं। समाजवादी पार्टी जनता के साथ है, वोटर के साथ है, मतदाता के साथ है, उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। परचून की दुकान पर क्या काला धन मिले? वही परचून की दुकान पर आप खाद की तलाश कर रहे हैं और खाद जो ब्लैकमेल कर रहा है उसको नहीं पकड़ रहे हैं। हम बता दें भाई, उससे पैसे ले रहे हैं, खाद वाले को पकड़िए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। परचून दुकान से क्या मिल जाएगा आपको? और परचून की दुकान पर हमारा सपा कार्यकर्ता है, सपा का आदमी है, हम लोग यहाँ धरना दे देंगे। झंडा लगाना सपा का इतना भारी पड़ेगा कि महिलाओं को? कोई नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ है, हम मेहनतकारियों से नहीं डरते। हम लोग पूरी तरह से कार्यकर्ता की मदद करेंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई विकास का काम नहीं किया। इस भारतीय जनता पार्टी ने सारी नौकरी छीन ली, लोग बेरोजगार कर दिए, पढ़ा लिखा आदि बेकार हो गया। अब लोग सोचने को मजबूर है, पढ़ाए या न पढ़ाएं, नौकरी निकलती नहीं है। कहीं कंपटीशन का टेस्ट होता है, उसका पेपर आउट हो जाते हैं। पेट्रोल 100 रुपया ऊपर है, रसोई की गैस 1000 रुपया पार कर चुका है। कैसे किचन चल पाएगी? कैसे यहाँ किसान जीवन जी पाएगा? भाजपा की विश्वास यात्रा है, क्या ऐसी विश्वास यात्रा को क्या कहेंगे? क्या वाकई जनता में विश्वास खो चुके हैं ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पैसे वालों की पार्टी है, पूंजीवादों की पार्टी है। ये नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, छात्रों की, असहायों की ये पार्टी समाजवादी पार्टी है। माननीय नेताजी ने इसको सींचा है। माननीय अखिलेश जी को अपने पूरी तरह से सब जिम्मेदारी सौंपी है। अखिलेश जी ने बीड़ा उठाया है, पूरा युवा प्रदेश का अखिलेश जी के साथ है। उसका जीता जागता उदाहरण, रात में भी भीड़ हो रही है अखिलेश जी के साथ। ओबीसी के लोग, एससी के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग सभी समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। कल प्रवेश कुमारी के साथ जो जिला पंचायत की मेंबर दलित महिला है, उनके साथ अन्याय किया, लोगों ने मारपीट की, हमने मुकदमा कायम करा दिया। उनकी डॉक्टरी का आई, गुंडे लोग वहां भी आ गए और उसके बाद हम लोगों ने घर तक पुलिस की सुरक्षा में छुड़वाया। एसपी सिटी महोदय से मिले हम सब लोग, जिला पंचायत के मेंबर सहित जिला अध्यक्ष भी थे। तो मैं कहना चाहूंगा, ये दलितों की पार्टी नहीं, बेरोजगारों की नहीं, छात्रों की नहीं, असहायों की नहीं, किसानों की नहीं, ये केवल अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों की पार्टी है। ये विश्वास खो चुकी है, इसीलिए जनता समझ चुकी है। फरवरी में वोट पड़ेंगे, विश्वास यात्रा निकालना है। फरवरी में वोट पड़ेंगे, विश्वास यात्रा निकालते रहे, विश्वास खो चुकी। फरवरी में वोट पड़ेंगे, एक एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वोट देगा, खाना बाद में खाएगा, अन्य काम बाद में करेगा, सरकार पहले बनाएगा, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। अखिलेश हमारे देश के भविष्य हैं, युवा पूरा भविष्य है। समाजवादी पार्टी पूरा सरकार में आकर विकास का काम करेगी, नौकरी देने का काम करेगी और किसानों की हेल्प करेगी। ये किसानों को कुचलने का काम करती है सरकार। आज किसान दिवस है, किसानों के साथ अन्याय करती है। किसान धरने पर बैठे थे वहाँ नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, वहाँ लोग किसानों पे बैठना पड़ा सालों साल। तब किसानों का खिलाफ जो बिल आ रहा था वापस लिया सरकार ने। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को झुकना पड़ा। 700 के आसपास किसान मर गए और इसके साथ साथ गाड़ी से कुचलने का काम किया। इसीलिए ये किसानों की हितैषी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, सभी लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन दें, समर्थन करें। ये सबकी पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है। लैपटॉप बांटने का समाजवादी सरकार ने काम किया था। 102 नंबर, 108 नंबर, 100 नंबर समाजवादी ने शुरू किया था। समाजवादी पेंशन समाजवादी ने शुरू की थी। एक्सप्रेस वे इनने बनाया था। सिरसाही की तहसील इनने बनाई समाजवादी सरकार ने। एका की नगर पंचायत बनाई, फिरोजाबाद की जेड़ा झाल परियोजना दी और यहाँ ऐसे बड़े बड़े काम किए। सैकड़ों काम ऐसे हैं। यहाँ जो मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में है, जिसमें डेंगू और कोरोना के मरीज रहे थे, समाजवादी पार्टी की देन है। यहाँ बड़े बड़े काम माननीय पूर्व सांसद अक्षय यादव जी
और माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी के अथक प्रयास से माननीय अखिलेश भैया ने उस समय दिए थे, और वो दे करके फिरोजाबाद को पूरी तरह से ऐसा कर दिया कि यहाँ कोई विकास कोई ऐसा रहा नहीं बड़ा जरूरत। लेकिन आज जो जरूरत है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने कतई नहीं किया। इसीलिए हम लोगों को सबसे निवेदन करना चाहते हैं, सब लोग जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, फरवरी में वोट पड़ना शुरू हो जाएंगे, फरवरी में सब लोग वोट डालें। यहाँ साइकिल के जो प्रत्याशी हैं सभी विधानसभाओं में मैं यहाँ अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, और साइकिल पर वोट डालें। इसके बाद अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाकर विकास कराने का काम। यहाँ हमने लोगों से बात की, एक मिनट, हमने यहाँ लोगों से बात की। लोगों ने कहा मौजूदा विधायक से बेहद नाराज हैं। मौजूदा विधायक ने कोई विकास नहीं कराया, गांव की जो नीड थी, जो आवश्यकताएं पूरी नहीं की। अगर आप जीतते हैं तो क्या मानते हैं किस तरह से यहाँ का विकास किया जाए? देखिए, जीतने के बाद गांव की 80% जनता 80% वोटर है, मतदाता प्रदेश का देश का गांव में निवास करता है, और गांव में जब विकास होता है तो विकास दिखाई देता है। यहाँ हम जो खड़े हैं रूपसपुर चौराहा है, यहाँ 10 गांव की रास्ता है जो यहाँ से निकलती है। रेलवे का पुल बनने के बाद ये सड़क को हम लोग चौड़ी कराने का काम करेंगे। यहाँ जो माता है, मंदिर है, गोदाऊ की साला है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ हम लोग पूरा विकास कराएंगे। जहाँ ज़रूरत है घाट बनने की और यहाँ पुल की भी मांग करेंगे, एक बैराज बनाने की मांग करेंगे। समाजवादी पार्टी सबके हित में काम करती है, उस सब हित में हम काम करें। बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको नौकरी दिलवाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सरकार ने घोषणा की है, जो पेंशन की योजना का चल रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है, आज नौकरी मिल रही है उन लोगों को, उनको पेंशन दिलवाने का काम समाजवादी सरकार करेगी। शिक्षा मित्र जो नौकरी खो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी नौकरी छीन ली है, उनको भी नौकरी दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, असहायों के साथ और हमारे सभी नौजवानों के साथ है, उनकी हितैषी। तो ये थे डॉक्टर दिलीप यादव, MLC फिरोजाबाद आगरा। ऑफिशियल गाइड जो है वो नहीं हुई है। क्या मानते हैं, आज समाजवादी पार्टी की लगातार ये प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है, किस तरह से समर्थन मिल रहा है? लोगों का बहुत अच्छा समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं लोग हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो अभी चुनाव आ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी को वोट दे करके और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि ये सरकार बहुत ही निकम्मी है। आपने कल का वाकया देखा होगा, हमारी साथी जिला पंचायत, क्योंकि मैं भी जिला पंचायत सदस्य हूँ, इसी वार्ड से हूँ, वार्ड नंबर 23, अशोक यादव नाम है मेरा। और हमारे कल जिला पंचायत मेंबर पे जो अटैक किया वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो सिर्फ इस बात के लिए किया कि विधानसभा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने प्रवेश कुमारी ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था और मेरे ऊपर भी अपहरण का मुकदमा लगाया था, मगर मैंने फिर भी वोट समाजवादी पार्टी को दे करके जेल गया था। तो ये बहुत सरकार अपना जनाधार खो चुकी है, सरकार जा रही है, इसलिए ये बौखलाई हुई है, तमाम दुनिया के काम उल्टे सीधे काम कर रही है। बिल्कुल, तो ये समाजवादी पार्टी की प्रचार प्रसार रैली जो है वो निकल रही है लगातार। तमाम कार्यकर्ता जो है इस रैली में हाथों में झंडा लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं और गांव-गांव इनकी रैली निकलेगी। इसी बीच जैसा कि आपने शुरुआती नजारा देखा कि SDM महोदय यहाँ पर आए और छोटी छोटी दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। आखिर कब तक सुशासन चलता रहेगा? देखते रहिए आपके टीवी सहयोगी के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।